नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज क्लास लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स की। आज है 8 सितंबर है और सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। चाहे आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास डेली चाहिए या बस जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस अदरवाइज कोई सी क्लास चाहिए, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है? तो साथियों ये आयोजित हुआ है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और ये साथियों 31 अगस्त से अगस्त, ठीक है, और 1 सितंबर तक आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना और वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्ट क्वालिटी जो भी है सब कुछ समझ में आए और पसंद भी आए। आई होप आपको सब कुछ पसंद आएगा, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग की विजय दिवस परेड में कितने सैनिक शामिल हुए? तो ये थे जो बीजिंग की विजय दिवस परेड हुई थी, इसमें कितने सैनिक शामिल हुए थे? तो इसमें हुए थे साथियों 12,000 सैनिक शामिल हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। एक विजय परेड हुई थी, बीजिंग की विजय परेड, जिसमें टोटल 12,000 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो साथियों एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की गई शी जिनपिंग। ये कौन है? ये साथियों चीन के राष्ट्रपति हैं। कौन है? चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, इन्होंने अब की बार एससीओ की शिखर सम्मेलन हुआ है, चीन में हुआ था। ठीक है, तो इनके अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर 2025 को होने वाला चंद्र ग्रहण किन महाद्वीपों में दिखाई देगा? यानी साथियों कल चंद्र ग्रहण हुआ था, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना। कल चंद्र ग्रहण हुआ था, तो ये चंद्र ग्रहण है किन देशों में दिखाई दिया था। ठीक है, तो साथियों ये इन देशों में दिखाई दिया था, मैं आपको बता दूं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया, ये 4 देश हैं। 4 देशों में चंद्र ग्रहण हुआ था, ये दिखाई दिया था। ये हुआ थे कल यानी कि 7 सितंबर को हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित आरबीआई अवकाश परिवर्तन किस क्षेत्र पर लागू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये विदेशी मुद्रा और मनी मार्केट लेन देन पर क्षेत्र पर लागू होगा। ये घोषित आरबीआई अवकाश परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आप लोग बी राइट आंसर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कई राज्यों में 5 सितंबर 2025 को स्कूल क्यों बंद रहे हैं? ठीक है, तो 5 सितंबर को स्कूल बंद रहे हैं भारत में कई इलाकों में, कई जगह पर। तो ये किए गए थे साथियों भारी बारिश के कारण, त्योहारों के कारण। ठीक है, दोनों ज्यादा परेशानी थी बारिश की। आपको पता है बारिश कितनी हुई अब की बार? पंजाब में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो पंजाब में ज्यादातर किसान लोग थे, उनकी मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, गाय भैंसे हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। खेती बाड़ी
उनका घर वर, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो सबसे ज़्यादा दुखद दुखद घटना है ये, ठीक है। तो इसको बी राइट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5 सितंबर 2025 को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ठीक है, तो किस देश के द्वारा किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात देश के द्वारा यह अवकाश घोषित किया गया है। किसके जन्मदिन पर? इनको आप जानते हो, पैगंबर मोहम्मद, इनके जन्मदिन पर यह अवकाश घोषित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यानी यूएई देश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस अवसर पर 3 सितंबर 2025 को विशाल सैन्य परेड आयोजित की थी? तो चीन के द्वारा की गई थी यह विशाल परेड, जिसमें 12,000 सैनिकों ने भाग लिया था और ये थी विजय दिवस परेड थी, ठीक है, चीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 25वां, कौन सा 25वां शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट बोलते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये एससीओ शिखर सम्मेलन है, ये तियानजिन यानी कि चीन का तियानजिन शहर है, यहाँ पर आयोजित किया गया था 25वां। आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन अब की बार किसी भी एग्जाम लगेगी ना, तो उनमें 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, पूछा जाएगा ही, मैं आपको बता देता हूँ, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 5 से 11 सितंबर 2025 तक लंदन अंडरग्राउंड हड़ताल की घोषणा की गई है? तो 5 से 11 सितंबर तक हुआ था ये, और ये हड़ताल हुई थी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी ये हड़ताल, ठीक है। अंडरग्राउंड हड़ताल की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2025 को कौन सी खगोलीय घटना होने वाली है? तो साथियों 7 सितंबर की बात है, यानी कि कल की बात है, बीते हुए कल की। तो ये हुई थी चंद्र ग्रहण, ये आपको अभी अपने पढ़ा था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 5 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 5 दिवस को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साथियों थीम है, और हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सितंबर 2025 की छुट्टी रद्द कर किस दिन को नई छुट्टी घोषित की गई है? तो ये 8 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है आरबीआई बैंक के द्वारा। पहले होती थी 5 सितंबर को, अब होने लगी है 8 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की नई तिथि कब तय की गई? तो ये तिथि तय की गई है साथियों 9 सितंबर को, जो भारत के उपराष्ट्रपति ने इनका चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का, तो तिथि तय हुई है 9 सितंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। हाल ही में भारत ने नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए कौन सी सुविधा लागू की है? तो ये की गई है पासपोर्ट और वीजा छूट की, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये भारत ने नेपाल के लिए, ठीक है, और भूटान देश के लिए यह नागरिकों के लिए सुविधा लागू की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये भारत देश के द्वारा लागू की गई है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। साथियों डेली आप लोगों के लिए हम 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों अगर करंट अफेयर्स आपको डेली चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और डेली जीके जीएस ज्योग्राफी साइंस चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है डेली करंट अफेयर्स काफी मायने रखती है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं साथियों। 7 सितंबर को हाल ही में विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस मनाया गया है, ठीक है।
ध्यान में रखना इसको। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया गया है। ठीक है। 7 सितंबर को साथियों ब्राजील स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। ठीक है। और सेना, भारत का जो सेना है, सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पुस्तक का विमोचन किया है। जो पुस्तक है इसका क्या किया गया है, इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आने वाले एग्जामों में ये पूछे जाने वाला है। नेपाल ने साथियों हाल ही में इंटरनेट सेवाओं प्रदाताओं में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, व्हाट्सएप और स्नैपचैट सहित 26 सोशल मीडिया पर संचार ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। किसके द्वारा? ये दिया गया है साथियों नेपाल देश के द्वारा। कितने ऐप्स पर? कम से कम 26 ऐप्स हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।